दिल्ली में लाल किला खड़ा है, जो भारत के शानदार अतीत की याद दिलाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन यह भव्य इमारत हमेशा से यहाँ नहीं थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1638 में, एक शक्तिशाली बादशाह शाहजहां के सपने से। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। वह एक भव्य नए शहर शाहजहानाबाद की ख्वाहिश रखते थे, जिसके बीचों बीच हो लाल किला। 1638 में निर्माण शुरू हुआ, जिसमें हजारों कुशल कारीगरों और मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। किले का डिजाइन इस्लामी, फारसी और तिमुरिद वास्तुकला शैलियों का मिश्रण मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण था। 10 साल तक यमुना नदी के किनारे निर्माण की आवाजें गूंजती रहीं। राजस्थान से निकाले गए विशाल लाल बलुआ पत्थर के ब्लॉक हाथी और बैलगाड़ियों पर लाए गए। इन ब्लॉक्सों ने, जो एक गर्म लाल रंग लिए हुए थे, किले को इसका प्रतिष्ठित नाम दिया लाल किला। अंततः 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। यह मुगल शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा था। इसकी विशाल दीवारें और जटिल नक्काशी साम्राज्य के कलात्मक और स्थापत्य कौशल का प्रमाण थी। लाल किले के विशाल लाहौरी गेट से गुजरना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। अंदर एक चहल पहल भरा शहर फैला हुआ था, जिसमें महल, मस्जिद, बाग और बाजार थे। ऊंची लाल बलुआ पत्थर की दीवारों से घिरा यह किला खुद मुगल साम्राज्य का एक छोटा रूप बन गया। लाल किले का दिल था दीवाने आम, यानी जनता के लिए दरबार। यहाँ अपने अलंकृत मयूर सिंहासन पर विराजमान होकर शाहजहां अपनी प्रजा से मिलते और न्याय करते थे। यह हॉल अपनी सुंदर स्तंभों की पंक्तियों और जटिल संगमरमर की जड़ाई के काम के साथ साम्राज्य की दौलत और शान और शौकत का प्रदर्शन करता था। दीवाने आम के पीछे शाही परिवार के निजी आवास थे, जो अद्भुत सुंदरता और विलासिता की दुनिया थी। फव्वारों और सुगंधित फूलों से सजे हुए आंगन रंग महल और खास महल जैसे भव्य महलों तक ले जाते थे। यहाँ चमकते रेशमों, जवाहरात से जड़ी दीवारों और दरबारी संगीतकारों की मधुर धुनों के बीच मुगल बादशाह अद्वितीय वैभव का जीवन जीते थे। हालांकि लाल किले के अंदर जीवन केवल विलासिता के बारे में नहीं था। यह किला गतिविधियों का एक व्यस्त केंद्र था, जहां जीवन के सभी वर्गों के हजारों लोग रहते थे। दरबारी, सैनिक, नौकर, कारीगर और व्यापारी सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। उनका जीवन मुगल दरबार की लय से जुड़ा था। लाल किला अपने सुनहरे दिनों में शक्ति, कलात्मकता और दैनिक जीवन का एक जीवंत ताना बाना था। लगभग 2 शताब्दियों तक लाल किला मुगल शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अपनी पूर्व महिमा खो चुका था। आंतरिक कलह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से कमजोर हो गया था। 1857 में पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की आग फैल गई, जिसने लाल किले और मुगल वंश के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद एनफील्ड राइफलों से उपजी यह चिंगारी मेरठ से दिल्ली तक तेजी से फैल गई। सिपाहियों ने, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर गए और वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जैफर से नेतृत्व की मांग की। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गई। लाल किला, जो कभी मुगल शक्ति का प्रतीक था, अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रति मुकावमत का गैराज बन गया था। सिपाही और आम नागरिक सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। उनकी बहादुरी किले की ऐतिहासिक दीवारों के भीतर गूंज रही थी। दिल्ली की घेराबंदी एक खूनी और लंबा संघर्ष महीनों तक चला। अंग्रेज हालांकि शुरुआत में असावधान थे, अंततः फिर से संगठित हुए और शहर पर बमबारी करते हुए और लाल किले को घेरते हुए पलटवार किया। अंदर कम संख्या और कम हथियारों से लैस रक्षकों ने अदम्य साहस से लड़ाई लड़ी, अपने शहर और अपने बादशाह की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 1857 के विद्रोह के केंद्र में थे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। स्वभाव से एक कवि और विद्वान, वह एक अनिच्छुक नेता थे, जिन्हें क्रांति के तूफान में धकेल दिया गया था। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद उन्होंने नेतृत्व की बागडोर संभाली और विद्रोहियों के लिए एकजुटता का प्रतीक बन गए। बहादुर शाह जफर ने लाल किले के भीतर अपने कक्षों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता और प्रतिरोध का आह्वान करते हुए घोषणाएं जारी की। वह विद्रोह के प्रतीक बन गए। उनका नाम दिल्ली की सड़कों पर गूंजता रहा और पूरे उत्तर भारत में विद्रोहियों को प्रेरित करता रहा। हालांकि उनका अधिकार काफी हद तक प्रतीकात्मक था, असली शक्ति सिपाहियों के हाथों में थी।
सितंबर 1857 में लाल किले का पतन विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने आखिरकार किले की सुरक्षा को भेद दिया, शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में शरण लेने की कोशिश में थे कि उन्हें पकड़ लिया गया और रंगून बर्मा भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ना और लाल किले का पतन विद्रोह के लिए एक करारा झटका था। हालांकि महीनों तक प्रतिरोध जारी रहा, विद्रोह को प्रभावी ढंग से कुचल दिया गया, जिसने एक युग का अंत कर दिया। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक था, अब नहीं रहा। इसकी विरासत हमेशा के लिए अपने आखिरी बादशाह के दुखद भाग्य से जुड़ी रही।